भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, वो कहती जरूर है कि हम हिंदू की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हिंदू की राजनीति करने के जगह पे हिंदू समाज का ही नुकसान करती है। सामाजिक स्तर से, राजनीतिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे हमारा पूरा जो आध्यात्मिक जो चेतना था, जो धर्म का जो स्तर था, जो इस ऊंचाई पे हम पहुंचे थे धर्म की आस्था और अपनी आध्यात्मिक चेतना को लेकर, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बहुत सीमित दायरे तक ला दिया। उसको बस इस दायरे पे ला दिया कि हिंदू वही हिंदू जो मुस्लिम के खिलाफ होगा, जो राहुल जी आप क्या बात कर रहे हैं? क्या देखिए, अयोध्या ऐसी थी पहले, भारतीय जनता पार्टी वाराणसी ऐसी थी पहले, जिस तरह की राजनीति कर रही है, नहीं मथुरा ऐसा ही था क्या? हमारी बात, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की हिंदू की राजनीति और छवि निश्चित तौर पे ये हिंदू समाज इसको स्वीकार नहीं करता है। हिंदू समाज ये मानता है कि हमारे तमाम सारे उपनिषद, हमारे गीता, हमारे पुराण सब इस बात की वकालत करते हैं। राजेश जी वोट के लिए आप सब कर रहे हैं, बात में आह्वान है सिर्फ वोट के लिए। आपको हिंदू धर्म का वोट चाहिए, हिंदुओं का वोट चाहिए आपको? मुझसे प्रश्न कर रहे हैं आप? जी राजेश जी, देखिए, राम मंदिर हो या भगवान कृष्ण का मंदिर हो, हमारे लिए कभी ये राजनीति का केंद्र नहीं रहे, वोट का केंद्र नहीं रहे। हमारी आस्था का प्रश्न है वो तो हमारी श्रद्धा का केंद्र है भगवान राम, उसमें कैसे राजनीति हो जाएगी? और डे 1 से हमारे एजेंडे में राम मंदिर रहा है। बार बार राम मंदिर के नाम पर ही लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम राजनीति उसकी करते हैं, वो हमारी श्रद्धा का केंद्र है। हमने सरकार गंवाई है 3 राम मंदिर के लिए, बिना किसी कारण से। माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को, राजस्थान की सरकार को इसी कांग्रेस ने बर्खास्त करने का काम किया था। तो हमारे लिए तो हमारी सांस्कृतिक पहचान, हमारी धरोहर, हमारी श्रद्धा, उसका केंद्र राम और कृष्ण रहे हैं। और जहां तक बात कर रहे हैं कि हिंदुओं के समर्थन की, तो इन लोगों की क्या, कांग्रेस की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में? मुझे तो तरस आता है उसे देख करके। वो हमें बताएंगे कि हिंदू किसको समर्थन करते हैं, किसको नहीं करते हैं। अरे भाई, ये राजनीति का केंद्र नहीं है, समझिए इस चीज को। अच्छा, ये समझेंगे कहां से? फिरोज खान के, उनके बाबा का नाम हो, राहुल गांधी के का, वो क्या समझ पाएगा जी हिंदुत्व को? आप बताइए, कोर्ट के ऊपर ही जनेऊ ना पहनेगा? फिरोज खान का पोता फर्जी ब्राह्मण ही बनेगा ना जी? तो ये देश की जनता के सामने झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी के आशीष जी को मैं सुन रहा था, राहुल जी को इनके हाथ तो राम भक्तों के खून से रंगे हुए हाथ हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बर्बरतापूर्वक हत्याएं की थी राम भक्तों की, हत्याएं की थी। फिर जो है फिरोज अमित शाह को जब शाह टाइटल भी तो ईरानी टाइटल है, अमित शाह को फिर अलाउद्दीन, तमाम जो मुस्लिम शासक उनसे जोड़ दीजिए। आपका इतिहास बहुत इतना छोटा है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिरोज खान बोल मतलब फिरोज, मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होऊंगा, आप मुझे ये समझा दो कि फिरोज खान का पोता ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? कहां से आ जाएगा? जिसकी माँ ईसाई हो, अगर आप माँ ईसाई हो और जिसका बाबा अपने आप में फिरोज खान हो, वो कैसे ब्राह्मण हो जाएगा? जरा मुझे समझा दो ना, समझा दो भाई। हम तो हो सकता है अल्पबुद्धि हो, आप बड़े प्रकार विद्वान व्यक्ति हैं, आप बहुत बड़ी पार्टी के साथ इस पार्टी ने देश को बर्बाद करने का काम किया है, उसके प्रवक्ता है, तो भाई समझा दो ना। ये देश भी जानना चाहता है कहां से जाति बदली जाकर के, ये ब्राह्मण कहां से हो गए? तो ये अल्पबुद्धि आदमी, ये क्या करेंगे? इनको मजा आता है हिंदुत्व का अपमान करने में, इनको मजा आता है हर वो काम करने में जो हिंदुओं के और सनातन के विरोध में हो। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं कहूँ स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करते? वो ये पार्टी का महासचिव में क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? इसका मतलब समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। कोई आकर के कह दे कि उनका व्यक्ति। राजेश जी आपको क्या समझ में आ रहा है, बीजेपी को क्या समझ में आ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ताबड़तोड़ बयान दे रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? देखिए, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के लिए, मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए हर वो काम करेंगे जिससे हिंदुओं का अपमान हो। ठीक है, मेजर आशीष सुना आपने, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है इस बयान के जरिए। ठीक है, चौधरी साहब रुकिए, राजेश चौधरी जी अब जवाब ले लेता हूं मैं। राजेश चौधरी का आईना देख लीजिए। बात की मुलायम सिंह के खिलाफ आज तक एक FIR नहीं है। 3 बार इनकी सरकार बन गई, उसके बाद इन्होंने उठा के उनको पद्म भूषण भी दे दिया। जब तबीयत खराब हुई, इनके नेता उनसे मिलने आ जाते थे।
तो अगर आपकी यही मानसिकता है कि जो कार सेवक पे गोली चलाए उसको इनाम दो, जेल भिजवाना चाहते हो आप, ऐसी अंतिम इच्छा तो अभी मालूम पड़ रही है। तो क्यों नहीं भेजा? अरे वही छोड़ो ना, अपना बताओ। अरे भैया आपने हत्याएं की, आपके गोलियां चलाई तो हाथ रखे हुए हैं, बर्बरतापूर्वक साधु सन्यासियों को मारा गया, मठों में पुलिस पहुंचाई गई, मंदिरों पर बूटों से पुलिस ने अपमान किया, अनेक मूर्तियों का। इतने पाप आप लोगों ने किए और आप चाहते हो कि उन्हीं हाथों से, खून सने हुए हाथों से रामलला उस मंदिर में आए? आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है। आप झूठ बोलने का काम करते हो। ठीक है चौधरी साहब, एक बार मेजर साहब की बात पूरी हो जाए फिर बोलिएगा। राजेश चौधरी जी रुकिएगा ना, एक बार मेजर आशीष की बात हो जाए पूरी। सवाल पूछूंगा, छोड़ के भाग जाओगे जैसा हमेशा भारतीय जनता पार्टी। अरे भागोगे आप, हम भागने का काम नहीं करते हो, जनता सिखा रही है आपको। अखिलेश यादव को 5 माह चुनाव पराजित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। आपको भगा रही है, दौड़ा रही है जनता। नहीं भेज पाओगे, सुनो चौधरी, फौजी से नहीं भेज पाओगे। ये सब नेतागिरी वहीं चला लेना, फौजियों के सामने नहीं चल पाएगी। नेतागिरी नहीं, आपको पराजित करने का काम करते हैं। आपके अखिलेश यादव को दूध चटाने का काम करते हैं हम लोग। आपके अखिलेश यादव को 2014 में हराया, 2017 में हराया, 2019 में हराया, 2022 में हराया, और जितने चुनाव हुए बीच में पंचायतों को निकाल के और कोऑपरेटिव के सब में पराजित किया। दूध चटाने का काम आपको कर रहे हैं हम लोग। भाई आप जनता का मर्म नहीं समझ सकते हो। आपको गुंडागर्दी करनी, बेईमानी करनी, भ्रष्टाचार करना, सरकार में आकर कसोट करना, इसलिए जनता एक सवाल रुकिए, ठीक है राजेश जी रुकिए, आशीष जी बेकार बज रहे हो। सवाल ये है कि 1 साल से तुम रहे हो ढोल की तरह। ठीक है राजेश जी रुकिए ना, राजेश जी रुकिए। अरे राजेश चौधरी रुकिए ना अभी। आशीष जी एक सवाल है। आशीष जी आप क्या इंतजार कर रहे हैं? हो गए ना देर। आशीष जी आप क्या इंतजार कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल हो इसलिए एक्शन का इंतजार कर रहे हैं आप, इसलिए एक्शन नहीं ले रहे? इनकी पे हो रहा है। जनता आपको लगातार लगाती है। कांग्रेस के दरवाजे पे जाके मध्य प्रदेश में कोई होना तुम क्या हमें एक आध सीट दे दो बीच में? अरे रुकिए ना राजेश जी रुकिए, राजेश जी रुकिए ना आप। जो गाली देता है आशीष जी रुकिए, गले लगाने का काम। अरे रुकिए भाई, देखिए अरे मैं एंकर बैठा हूं सर, मुझे तो बोलने दीजिए, मेरा शो है ना, मेरे तो सवाल ले लीजिए। आप लड़ते रहेंगे, मेरे तो सवाल ले लीजिए। कोई जवाब तो दे। 1 साल से इनकी पुलिस क्या कर रही है? तो आप क्या एक्शन का इंतजार कर रहे हैं? सनातन पे अपमान हो रहा है। अरे इनकी पुलिस क्या कर रही है? 1 साल से पुलिस नहीं, तो आप इसी इंतजार में कि इनकी पुलिस पकड़े इसको। थाने मुकदमा कायम कराओ जो इतने सुचिंता को सनातन के मुकदमा कायम कराइए ना। फर्जी लोगों के खिलाफ मुकदमा कराइए। मौर्य के आगे तो नतमस्तक हो गए, तो ये नहीं चलेगा। बेवकूफ मत बनाओ मौर्य को। अरे अच्छा हाँ, ये भी बता दे सनातन धर्म में योजना से हिंदुत्व का अपमान करने के लिए छोड़ा हुआ है। रामायण किसने जलाए? रामायण की प्रतियां जलाने का काम अखिलेश यादव ही करते हैं ना, इनकी पार्टी करती है ना, कोई दूसरा नहीं करता। रामायण किसने जलवाई ना, भूल गए? ठीक है आशीष जी, बात हो गई आपकी बात। आप राजेश जी आपकी बात हो गई। मैं राजीव रंजन को जोड़ूंगा। भाई ऑडियो डाउन कर दीजिए, आप सुन ही नहीं रहे। तो राजीव रंजन जी एक बड़ा सवाल है, आपने देख लिया, आप सुन लिया, एक निष्कर्ष जो निकलता आ रहा है, ये इंतजार कर रहे हैं आशीष जी, इंतजार कर रहे हैं कि इनकी पुलिस पकड़े, और ये इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी बाहर निकाले। यानी सबकी वोट पॉलिटिक्स है, सबकी वोट पॉलिटिक्स है, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो। नहीं देखिए जेपी जी, पॉलिटिक्स तो निश्चित तौर पर है, लेकिन थोड़ा सा हमारी समझ इसमें अलग है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं, अब उनका बोलना हेट स्पीच के दायरे में कितने आता है, यह कानूनी विषय है, कानूनी लोग बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बोलना हेट स्पीच में नहीं आता है। लेकिन निश्चित तौर पर एक धर्म के ऊपर हमला तो कर रहे हैं वो। अब वो किस श्रेणी में यह आता है, अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं, कानूनी लोग बता पाएंगे इसको। लेकिन समाजवादी पार्टी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इसलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो दूसरे पार्टी से आए, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में चुनाव के समय आए, ये बताकर आए कि पिछड़ों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बहुत अत्याचार कर रही है। उसके बावजूद बुरी हार हुई समाजवादी पार्टी के चुनाव में।
अब उसके बाद से ही वो लगातार इस तरह के बयान देना चालू किए। जब से बयान देना शुरू किया, समाजवादी पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया, तो अब पार्टी का सेकेंड लाइन लीडर अगर इस तरह से बोल रहा है और पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही, तो निश्चित तौर पर इसमें अखिलेश यादव की सहमति होगी, ऐसा माना जाएगा। यानी राजीव रंजन जी, आप हिडन एजेंडा मान रहे हैं समाजवादी पार्टी का, और जिस तरह अभी चौधरी साहब कह रहे हैं बिल्कुल ये तुष्टीकरण की राजनीति है, मुस्लिम वोटरों को खुश करना है। पार्टी इस एजेंडे पर बहुत दिनों से काम करती रही है और अब चूंकि चुनाव करीब आ गया है, इसलिए इसको और जोर दे रही है। नहीं तो ये क्या मुस्लिम वोटों को लुभाने की कोशिश है? आपको लग रहा है उससे फायदा हो जाएगा? क्या हिंदू वोट नाराज नहीं होगा?